जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नई क्लास में। आज की क्लास है कक्षा 9 की गणित लेसन नंबर 2B। अब देखिए 2B में पहला सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक बहुपद दिया गया है, उसके मान ज्ञात करना है और 3 कंडीशन दी गई है। x का मान एक बार 0 रखना है और x का मान एक बार -1 रखना है और x का मान एक बार -2 रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं x के मान को एक बार 0 रख के। सबसे पहले x के मान को 0 रख के देखो, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे हम 0 रख देते हैं x के मान पे, तो x के स्थान पे 0 हो गया और माइनस है माइनस कर दो 4, x के स्थान पे 0 हो गया और यहाँ पर हो गया 3। अब ध्यान से देखिए 0 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, माइनस है तो माइनस लगा दो। देखो 0 का स्क्वायर 0, 0 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0, यहाँ पे हो गया प्लस 3 तो हो गया ये प्लस 3। अब 0 से 0 कोई मतलब है नहीं, तो आपका आंसर आ गया प्लस 3, यानी हम प्लस को लिखते नहीं है तो आंसर बराबर आ गया 3। पहला मान हमारा आया 3। अब देखिए दूसरा हम रख देते हैं x बराबर -1। यहाँ पे 5x आपका समीकरण है, -4x स्क्वायर प्लस 3। अब x के स्थान पे क्या रखना है -1, क्योंकि हमको क्या दिया है x बराबर -1 दिया है। तो 5 उसके बाद मल्टीप्लाई में -1 माइनस उसके बाद 4 -1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस हो गया 3। अब ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई है और 5 है। -1 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -5, माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो हो जाता है -1 मल्टीप्लाई -1। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है और 1 का मल्टीप्लाई 1 आता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4, तो हो गया यहाँ पे 4 और ये हो गया प्लस 3। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। माइनस का ये दिख रहा है और माइनस का ये दिख रहा है, तो माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे हो गया 3। अब -9 में 6 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा ये -6। हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट x का मान हम लोग रखते हैं 2। अब अपना समीकरण लिख लीजिए, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान से देखो x बराबर यहाँ पे 2 दिया है, तो जहाँ जहाँ हम लोगों ने 0 रखा है और -1 रखा है तो वहाँ पे आप 2 रख लेते हैं। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 2 -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3। इसका करोगे तो 5 2 जा हो जाएगा 10 माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8 और ये हो गया 3। यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 10 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 2 और बच गया इधर 3, 3 2 बच मिल के क्या हो गए 5 हो गए। ये आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व और पहले का आंसर ये रहा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। देखो सवाल नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुपद कौन कौन से हैं 1 2 3 और 4, 4 बहुपद दिए गए हैं। देखिए अब यहाँ पर Py दिया गया है, Pt दिया गया है, Px और Px दिया गया है, तो हमको P0 एक बार रखना है, एक बार P1 रखना है, एक बार P2 रखना है। ठीक है, जहाँ पे x y और t दिख रहा है वहाँ पे हमको 0 1 और 2 रखना है। सबसे पहली कंडीशन हम पहले वाले में लगाते हैं। ठीक है, तो एक बार P0 लेते हैं, P0 पहले वाले के लिए Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ देखिए P0 है तो y के स्थान पे हम लोग 0 रख देते हैं, तो 0 हो गया। तो y के स्थान पे क्या रखना है हमको 0 रखना है, y नहीं 0 रख दो, -0 प्लस 1 हो गया। तो ये 0 तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। P0
इक्वल्स टू हो जाएगा आपका मान पहला वाला आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 और 0 तो ये 0 ही रहेगा और हमारा आंसर आ जाएगा +1। ये अब हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए P1 लेने पर तो हम Py बराबर रख देते हैं 1, Py बराबर रख देते हैं 1, y² माइनस y और +1, तो यहाँ पे रखना हमको 1, तो y के स्थान पे 1 रख दो, 1 और ये 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस का 1 और प्लस का 1, तो 1 माइनस 1 प्लस आपस में कट गए दोनों और ये 1 प्लस में 1 बच गया। आंसर नंबर 2 दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन देखिए P2 रखने पर, ठीक है, तो हम लोग P2 यहाँ पे रख लेते हैं, P2 रख लेते हैं, तो Py बराबर कर लो y² माइनस y प्लस 1। देखो y के स्थान पे हमको 2 रखना है तो हम लोग 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 एंड 1, 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 और प्लस का 1 हो जाएगा आंसर कितना 3, तो आंसर आ गया आपका 3। तो पहले का आंसर आया, पहले में 1, दूसरे में 1 और तीसरे में 3, तीनों कंडीशन हो गई। आइए देखते हैं दूसरे वाले में, सेकंड। ध्यान से देखिए, सबसे पहले P0 रखने पर, P0 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा समीकरण PT इक्वल्स टू 2 + t + 2t² माइनस t³। 2 हो गया तो 2 रख दो, t के स्थान पे 0 है तो हम लोग t के स्थान पे 0 रख देते हैं, प्लस 2 हो गया t के स्थान पे 0 रख दो, माइनस t के स्थान पे 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 0 का हटा दो, गायब भी कर दो। फिर इसका मान चलो लिख देते हैं एक बार, फिर प्लस 0 से 0 का स्क्वायर करोगे 0 हो जाएगा, 0 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब हो जाएगा 0, 0 0 सब अपना 0 हो जाएगा और 0 किसी भी चीज़ में हम जोड़ देते हैं तो उसका मान हो जाता है सेम, ठीक है, 0 किसी के मान में कोई परिवर्तन नहीं लाता है जोड़ने पर। तो आंसर नंबर 2 पहला हो गया। दूसरा देखिए कंडीशन P1 रखने पर, P1 हम लोग रख देते हैं एक बार PT के स्थान पे, तो हो जाएगा हमारा 2 + t + 2t² माइनस t³। अब t के स्थान पे 1 रखना है तो 2 हो गया, प्लस t के स्थान पे 1 रख दो, 2 × 1 रख दो, माइनस 1 रख दो, ठीक है, तो हो गया 2 प्लस यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 1 2 जा 2 हो गया, ये माइनस का 1 हो जाएगा तो हो गया माइनस का 1। चलो 2 2 4, 4 1 5, 5 में से 1 प्लस 1 माइनस काट दो, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। ध्यान से देखिए 4, यही हमारा आंसर हो गया। तीसरी कंडीशन P बराबर 2 रखने पर, P बराबर यहाँ पे रख लेते हैं 2 रख दो, P बराबर 2 रखोगे तो हो जाता समीकरण 2t + 2t² माइनस t³। t के स्थान पे 2 रखना है तो हम लोग रख देते हैं, 2 हो गया, प्लस t के स्थान पे 2 रखो, प्लस 2 माइनस 2³, तो 2 के स्थान पे 2 हो गया, प्लस ये है प्लस तो आपस में इनको जोड़ दो, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, प्लस है प्लस लगाओ, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे माइनस है 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, 8 से 8 खत्म हो गया, आंसर बराबर कितना आ गया 4 आ गया हमारा। ये रहा आंसर दूसरे का। आइए अब देखते हैं हम लोग तीसरे पर ये कंडीशन लागू करके। अब आइए देखते हैं तीसरे पर ये कंडीशन लागू करके हम लोग Px, देखिए Px यहाँ पे लिखा है Px बराबर x³। सबसे पहले Px का मान हम लोग 0 रख देते हैं, ठीक है, P बराबर 0 तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा 0 का क्यूब,
जीरो का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, P0 बराबर हो जाएगा आपका 0। आपका आंसर आ गया 0। चलिए दूसरी कंडीशन, P0 रखो, P0 हो गया। दूसरी कंडीशन P1 रखने पर, P1 रखोगे तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा, और P1 करोगे तो x के स्थान पे 1 आएगा, क्यूब हो गया। और P1 इज इक्वल टू 1 का कितना भी स्क्वायर या क्यूब या घात करते हो, घात 4 करते हो, 5 करते हो, तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, आपका P2 रखना है, तो हम लोग P2 रख लेते हैं। P2 रख लो तो हो गया Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, x के स्थान पे कितना रखना, 2 रखना है, तो हो गया P2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, और P2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर ये कंडीशन लागू करके। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं P0 पर, P0 ले लीजिए सबसे पहले। तो Px इज इक्वल टू हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। इसको हम सूत्र भी बना सकते हैं, बना लीजिए। तो ये सूत्र हो जाता है Px बराबर हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में है तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए Px बराबर रख देते हैं हम लोग 0, तो x के स्थान पे 0 रख देना है। 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो 0 हो गया। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 0 माइनस 1, 0 इसमें माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आएगा। -1 आंसर आपका आपके सामने। P1 रखने पर P1 रख दीजिए तो हो जाएगा Px बराबर हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है तो x के स्थान पे 1 रख दीजिए, या फिर ऐसे डायरेक्ट सूत्र बना लेते हैं हम लोग, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो x के स्थान पे क्या रखना है, 1, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर बोलो तो 1, माइनस 1 का स्क्वायर बोलो तो 1। 1 से 1 गया, कितना आ गया, 0। आंसर ये रहा। चलिए P2 रख देते हैं हम लोग। P2 रखने पर P2 रख दो तो यहाँ हो जाएगा Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। तो P2 Px x के स्थान पे क्या रखना, हमको 2 रखना है, तो रख दीजिए आराम से P2। तो यहाँ पे मिल जाएगा, सूत्र बना लो पहले, एक माइनस एक प्लस, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स के स्थान पे 2 रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3। यही रहा आपका आंसर। चलिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, यदि Px बराबर एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x बराबर 12 है, तो x बराबर 2 तथा x बराबर -3 पर Px के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको एक समीकरण दिया है, Px बराबर समीकरण है आपका 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। देखिए अब पहले x बराबर 2 फिर x बराबर -3, तो सबसे पहले हम लोग x बराबर रख लेते हैं 2, x के स्थान पे क्या रख लेते हैं, 2। x के स्थान पर 2 रखने पर P2। चलिए देखिए 2, यहाँ x है तो यहाँ पे क्या करना है, 2 कर लेना है, क्यूब माइनस 13, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12। अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। P2 बराबर तो हो जाता है 2, यहाँ पे क्यूब करो, 2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हो गया 8। उसके बाद -13 हो गया, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है तो 4, 2 का स्क्वायर
बोलोगे 4 होता। उसके बाद 17 मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 17 2 जा 34 होता प्लस 12। आगे सॉल्व करिए। P2 बराबर 8 2 जा 16 माइनस 13 4 जा 34 प्लस 12। अब ध्यान से देखिए, चलिए P2। अब जितने प्लस में दिख रहे हैं उनको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 4 2 6 6 6 12 कैरी 1 3 1 4 4 और 1 5 5 1 6 और यहाँ पे हो जाएगा -52। -52 करोगे P2 बराबर, तो आपका आंसर आ जाने वाला है 10। यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं x -3 रखने पर। अब x -3 रखने पर देखिए इस समीकरण में px x के स्थान पे -3 रख दीजिए। तो px x जहाँ पे वहाँ पे क्या लिखना है, -3 रखना है। तो यहाँ पे x, उसके बाद -3 का क्यूब -13, उसके बाद -3 का स्क्वायर, फिर से प्लस 17 और -3 प्लस 12। चलिए आगे देखिए। p -3, इसका 3 का अगर क्यूब करते हो आप लोग तो कितना हो जाता है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। वो भी माइनस में है तो -3 बार है तो एक माइनस रहेगा आपका। तो -27 और 2 जा होता है 54 माइनस का। उसके बाद माइनस लगाओ, यहाँ माइनस है तो यहाँ स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 9। उसके बाद 17 बचा, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस और 17 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 51। उसके बाद हो गया 12। P -3 देखिए, माइनस ये है माइनस ये है माइनस ये है तो यहाँ हो गया 54 माइनस करो और 13 9 जा 117 माइनस यहाँ पे 51 और 12। अब जितने माइनस दिख रहे हैं सबको जोड़ लेते हैं, जो प्लस है उसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं और प्लस वाला रहेगा तो घट जाएगा। तो जोड़ लीजिए इसको। तो जोड़ने पे क्या आ रहा है, तो 1 और 4 7 हो जाएगा 11 11 1 हो जाएगा 12 5 1 हो जाएगा 6 6 5 हो जाएगा 11 11 1 हो जाएगा 12। उसके बाद 1 बचा है तो इसमें 2 हो गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लो, प्लस 12 है तो 12 कर लो। उसके बाद P -3 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 में से 2 गया तो 0 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया और 2 में से कुछ नहीं गया तो 2 ही बच गया। तो माइनस का आ गया आंसर हमारा 210। ये रहा आपका P3 रखने पर, ये आपका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो रही है तो 4 5 6 7 और 8 जो क्वेश्चन बचे हैं हम आपको अगली वीडियो में करवा देते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद।